हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं एक बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, जो रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। एंड इसका जो पोस्ट है वो है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइंस, ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पे देखेंगे जो एग्जामिनेशन फीस है वो पहले देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस है, एग्जामिनेशन फी फॉर जनरल कैंडिडेट इज 1000 एंड SC ST कैटेगरी, PWD, differently abled categories and for women applications are application fee is 500। इन लोगों के लिए 500 एप्लीकेशन फीस होगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो वैकेंसी है वो है गेजेटेड, सॉरी, ग्रुप ए गेजेटेड नॉन ministerial level in level 10 in pay matrix plus applicable allowances as admissible in the government of India। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे दिया गया है। जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 14 जुलाई से और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंक्लूड्स 4 अगस्त तक रहेगा। एंड ई एडमिट कार्ड फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज 14 अगस्त एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 3 सितंबर में। ठीक है, एंड उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज 13 सितंबर। उसके बाद ई एडमिट कार्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन इज 18 सितंबर एंड मेन एग्जामिनेशन होगा 1 अक्टूबर में एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन इज 16 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ, और लास्ट जो होगा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का डेट 11th एंड 12th नवंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब डेट एक साथ दिया गया है। एंड इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी जो पोस्ट है, कितने से कौन सी वैकेंसी है वो हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वैकेंसी का। तो फर्स्ट जो बायोलॉजिकल साइंस के लिए पोस्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए टोटल 50 पोस्ट है एंड उसके जो डिवीजन है वो है SC के लिए 7 पोस्ट, ST के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 14 एंड EWS के लिए 5 एंड UR के लिए 21 पोस्ट है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए जो पोस्ट है वो है SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2 एंड UR के लिए 9। टोटल 20 पोस्ट है बायोकेमिस्ट्री के लिए। एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए SC के लिए 2, ST 1, OBC 4, EWS 1, UR 7 एंड टोटल 15 पोस्ट है। तो ये तीन बायोलॉजिकल साइंस के अंदर ये तीन पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम देख लेंगे जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो हम देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो एग्जाम होगा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपका अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एज लिमिट क्या है। ए कैंडिडेट मस्ट अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 35 ईयर्स। सो 20 ईयर्स से लेके 35 ईयर का जो भी कैंडिडेट होगा वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। ये जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 फेज में होगा। फर्स्ट जो फेज होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्ट होंगे उसको मेंस एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। मेन एग्जामिनेशन जो क्लियर करेंगे उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पूरा प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कौन सी सिलेबस के ऊपर होगा, कौन सी टॉपिक होगा, कितने नंबर पे होगा, कितने टाइम के लिए होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एंड
इसके बाद जो मतलब फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम के तरह ही जो सिलेबस होता है उसको रखा गया है। मतलब कोई भी टेक्निकल पेपर जो आपका जो डोमेन पेपर होगा, मतलब अगर बायोटेक्नोलॉजी होता है तो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर फेज 1 में और मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे नहीं होगा। यहाँ पे जनरल इंग्लिश, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके ऊपर फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो होगा। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन पे आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसको लाया गया। तो यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 पे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ये सब एप्टीट्यूड ये सब होगा, एंड जो पेपर 2 होगा उसमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट और टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन है उसके ऊपर पे एग्जाम होगा। ठीक है, एंड इन दोनों को क्लियर करने के बाद आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, एंड द इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड विल टेस्ट द कैंडिडेट ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी में जो टॉपिक कवर किया गया है उसका ही उसके आधार पे आपको जज करेंगे और इंटरव्यू लेंगे। एंड इसका इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 20% वेटेज होगा, एंड मेंस एग्जामिनेशन का जो वेटेज होगा वो 80% होगा। ठीक है, और प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा उसका कोई वेटेज नहीं होगा क्योंकि वो बस क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो सिलेबस होगा वो भी सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए सब अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग करके सिलेबस दिया गया है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के लिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल्स, इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब कुछ ये बायोटेक्नोलॉजी का अंदर टेक्निकल पार्ट में आएगा। ठीक है, एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो जो मतलब टॉपिक्स दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारा टॉपिक्स दिया गया है, आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एंड फूड टेक्नोलॉजी की भी अलग करके ये लोग सिलेबस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जो भी कैटेगरी में एप्लीकेबल है और एलिजिबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।